तो देखते हैं मंत्र है कि परमात्मा स्तोता का कैसे उपकार करता है। तो परिवाजपति वाजपति कवि अग्नि हव्यानि अक्रमीत दाधात रत्नानि दासु से। तो देखते हैं इसमें ऐसे है कि पहले समझ लो थोड़ा सा कि जैसे कि ईश्वर ने हमें पदार्थ दिए हैं, तो हम पदार्थ का देखना है कि हाँ पदार्थ का जैसे उपयोग करते हैं, पदार्थ सीखते हैं कि पदार्थ से ऐसे ऐसे ज्ञान होता है। तो पदार्थ का हमारे जीवन में भाव है, हमारे जीवन में पदार्थ का मायने है, तो ऐसे परमेश्वर का उसको बनाने वाले का भी तो मायने होना चाहिए कि हाँ। तो ऐसे ही तो हमें पदार्थ तो सीखना है कि जैसे ये पदार्थ हमारे लिए जीवन उपयोगी है, से ईश्वर भी उपयोग है। ईश्वर ही बताएंगे कि हाँ तुम ये पदार्थ आप इधर अच्छे हैं, कुछ पदार्थ बुरे हैं। तो इनमें ये नहीं कि हम भीड़ में एक तरह से पदार्थों पर टूट पड़े साधनों पर, नहीं, इससे हम बुरे पदार्थ भी चुन लेंगे। परंतु ईश्वर के पास जाकर के आत्मरूपी हवि दे करके ईश्वर बताएंगे कि आपको इस पदार्थ की अपेक्षा आपको सिर्फ ज्ञान लेना है इत्यादि। तो आप ज्ञान इस पदार्थ से भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आप पदार्थों में टूट पड़े। तो ईश्वर से ही आप निश्चय करा करके या ईश्वर के आप सानिध्य में जाकर के आत्मरूपी आत्मिक बलों का वही है अधीश्वर, वो बल बताएगा, वो बताएगा कि आप कम साधनों में भी रह सकते हो, कि सिर्फ आपको ये करना है कि हाँ आपको इनसे फर्क पड़ता है साधनों से, तो आपको बस इनको इतना ही सीमित रखे कि ये नहीं कि चीज़ चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ से सुख मिलता है या हाँ से मैं जी पा रहा हूँ। इस तरह से कहते हैं ना, खाने के लिए जीने के लिए खाना, तो इत्यादि वही ये बात है कि हाँ ये मेरे उपयोग में आ पा रहे हैं, कि हाँ इनसे मुझे जीवन की शक्ति मिल रही है। यही तक सीमित रखो कि ये नहीं कि इनके टूट पड़े फिर से, क्योंकि ईश्वर भी इनका देने वाला, तो उनको भी तो देखना है कि हाँ इनसे सुख मिल पा रहा है तो ईश्वर से भी सुख मिलेगा। तो अपनी आत्मा को हवि बनाकर ईश्वर करने वाले आत्मस्वता के लिए रमणीय सद्गुण धन प्रदान करता हुआ उसकी आत्मस्वरूप हवियों को सब ओर से प्राप्त करता है, तो वह स्वीकार करता है। तो यही है कि उसकी हविया में हमें हवि देंगे, आत्मसमर्पण रूप हवियों को हम सब ओर से प्राप्त करना है, अर्थात स्वीकार करता है। सद्गुण रूप धन, तो ईश्वर हम सद्गुण देंगे इन चीज़ों से, वस्तु से दरअसल हम एक तरह से सद्गुण ही सीखते हैं कि वस्तु ऐसी है, इससे कैसे ऐसे हम उपयोग ले सकते हैं कि कैसे, कि हाँ ये जल है इत्यादि, और जितने भी पदार्थ हैं कि हाँ इनसे ऐसा उपयोग है कि इनसे हम विशेष प्रकार का लाभ होता है कि जल से हमारी एक तरह से शीतलता मिलती है। तो यही जहाँ तक सीमित, ये नहीं कि जल को हम एक तरह से ठंडा पिए शौक में। ये होना चाहिए कि हाँ जल गर्म पीना है तो गर्म पियो, जहाँ तक ठंडे बनाना चाहिए। तो ये नहीं कि आप शौक के लिए या आप परिश्रम नहीं करना चाहते, परिश्रम करना पड़ेगा ना, तो गर्म से नहाने लगे, ये नहीं। तो यही है कि ईश्वर ने ये पदार्थ इसलिए तो बताए हैं कि आप सद्गुण मेहनत करना, तो मेहनत करके आप ईश्वर को पहचान पाओगे कि ईश्वर ने ये इतना मेहनत से आप ईश्वर के भावों को, अनुभवों को पहचान पाएंगे। ईश्वर में जो अनुभव है ना ईश्वर के, वो आपको पहचान पाएंगे अच्छी तरह। तो ये नहीं कि आप एक तरह से तो ये सब पदार्थ यही तो है कि आपके अहंकार को या आपके एक तरह से जो आपको कमजोरियां हैं या आपके जो सद्गुण नहीं आ पा रहे हैं, कि आप एक तरह से क्या कहते हैं उसको, आत्मिक बल आपका कमज़ोर है, कि आप किसी परिश्रम नहीं कर पा रहे। तो यही इन साधनों की उपयोगिता है एक तरह से, कि आपका आत्मिक बल बढ़े, आप साधनों का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि आप जैसा साधन है ऐसा उपयोग नहीं कर पाते, कि तो ईश्वर ने जैसे तो बनाए साधन, इनका ऐसा उपयोग करो। तो परंतु आप आत्मिक बल कमज़ोर होने के कारण, तो फिर आपका आत्मिक बल कमज़ोर है, तो फिर ईश्वर का आप क्या आनंद ले पाएंगे। तो यही है कि पहले तो अपना आत्मिक बल मजबूत करो। कैसे, कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा उपयोग करो। कि सोचो, आप खुद भी सोचो कि जैसा पदार्थ है, पदार्थ कैसा है, पदार्थ जैसे ईश्वर ने सोचो कि ईश्वर ने पदार्थ बनाएंगे कि हाँ इनसे इनको मनुष्य को ऐसा लाभ हो सकता है, वरना ये ऐसे पड़े हैं। तो हम चाहे ठंडे में भी नहाए ना, पड़े हमें कष्ट हो, परंतु वो मज़ा भी मज़ा है, वो मज़ा भी मज़ा है। और कष्ट में मेहनत करने का मज़ा ही मज़ा है। तो मज़ा तो मिल रहा है ना, वरना हम कुछ भी ना मिलता। गर्म पानी से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है अंदर। तो यही है कि हमें कुछ ना मिलता, और हमें हमें उस चीज़ का मेन अनुभव हो पा रहा है कि हाँ ठंडा पानी शीतल, हाँ पानी ऐसा है। वरना हम क्या थे, हम क्या तरह से पड़े थे। तो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया कि हाँ इससे इस व्यक्तियों को ये आभास, या इन व्यक्तियों को ये इनसे विशेष लाभ हो सकता है, इनसे सुख मिल सकता है। तो विशेष सुख, वो सुख ही वो वहीं तक है कि वो सुख ही है कि आप जिस वस्तु का जैसा है उपयोग, जैसा आयुर्वेद शास्त्र में कह रखा है वैसे ही, मतलब जो भी है
उसको वैसा ही उपयोग करें। ये जीवन में भी वस्तु है, आपस में का व्यवहार है, ये खाने पीने की चीज़ ही नहीं, इत्यादि भी या कुछ वस्तु जैसी बनाई है उसका वैसा उपयोग करें। ये नहीं कि जहर कर दें उसमें खान तरह से। जैसे साधन है, साधन को आप अति तेज़ी से करें, क्योंकि आप किसी चीज़ को आराम से भी करोगे ना उसमें भी आनंद है। काम को आराम से करने में बहुत आनंद मिलता है कि हाँ हाँ आप काम की उस गहराई तक पहुंच पाएंगे कि हाँ एक काम इतने इतने तक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आप आराम से चल रहे ना, आप काम को परिवर्तित होते हुए देख पा रहे हैं। और अगर आप तेज़ी चलोगे, अगर आप गर्म गुस्से में नहीं, तो आपको उसका विशेष लाभ नहीं, आप तो उसको विशेष आनंद है ना जो उसका जो गुण है, उसके गुण ही नहीं आप ले पाओगे। जो आपके जैसे गुण हैं उस पदार्थ के वैसे गुण आपको लेने हैं, चाहे कष्ट हो। उससे ही आप आत्मबल तक मजबूत कर, उससे ही आप ईश्वर के भी गुण ही ले पाओगे। जिसके जैसे गुण हैं वो आपको परिश्रम से लेने हैं, तो फिर आप ईश्वर के भी गुण ले ही लोगे। तरह से आपने ऐसे गुण नहीं लिए, परिश्रम से आपको आत्मबल के उसके ऐसे गुण लेने ही हैं, तो ऐसे गुण आप फिर ईश्वर के भी लोगे। तो जो मैंने कहा है तो इसे थोड़ा स्मरण करो। ओम।